जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अब सरकारी नौकरी जो पाने का तरीका है, जो प्रोसेस है, उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं और ये चेंजेस बहुत बड़ी है और कहा जा रहा है कि इससे सरकारी नौकरी पाना और भी आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं गवर्नमेंट ने ऐसा क्या चेंज किया है। हम जानेंगे एजेंसी बनाई गई है। कौन सी एजेंसी बनाई गई है? NRA एजेंसी बनाई गई है। तो एजेंसी का क्या काम होगा? क्या पहले एजेंसी नहीं थी? ओके, तो पहले भी एजेंसियां थी, वो भी काम कर रही थी। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम आया या क्या दिक्कत आया या क्या ये जो एजेंसी बनी है NRA, ये कहाँ तक सक्सेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या क्या उस लेवल पे हमें वो जॉब प्रोवाइड कर पाएंगे वो लोग? तो वो लोग मतलब सरकार। ओके, तो ये अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है और स्टेट गवर्नमेंट भी इसे लागू करेंगी, ये सरकार कह रही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एजेंसी। एजेंसी क्या होती है? जो परीक्षा एजेंसी होती हैं या एग्जाम एजेंसियां होती है, वो क्या होती है? पहले भी एग्जाम्स होते थे, अब देखिए क्या है। SSC, रेलवे, सॉरी बैंक और रेलवे। SSC, बैंक और रेलवे। तो पहले क्या होता था, SSC जो थी वो एजेंसी थी, वो आयोग था। अब ये आयोग क्या करता था कि पूरा परीक्षा कराना, उसका पूरा मैनेजमेंट कराना, रोल नंबर इशू कराना, डिस्ट्रिक्ट सेंटर इशू करना, सब कुछ इसकी जिम्मेदारी थी। बैंक के लिए क्या था? IBPS था। रेलवे का अपना खुद का एक रिक्रूटमेंट बोर्ड था। तो ये सब एजेंसियां क्या करती थी? अपना सारा कुछ मैनेजमेंट करती थी। लेकिन जो बैंक का था वो IBPS के थ्रू बैंक का एग्जाम जो होता था। तो इसमें क्या होता था, इसमें जब हम IBPS का एग्जाम देते थे तो जो भाई बंधु दिए होंगे वो भली भांति परिचित होंगे कि हमें एक स्कोर कार्ड मिलता था। उस स्कोर कार्ड में फिर कट ऑफ आता था और कट ऑफ के अगर हम उसके दायरे में आते थे तो हमें कोई जितने भी बैंक है उस सभी में जितनी भी वैकेंसियां होती है तो उसमें हमें बुला लिया जाता था और हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता था। ठीक है, तो सेम यही किया गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये एजेंसी है। अब क्या होगा, ये अलग अलग एजेंसी नहीं रहेंगी या ये अलग अलग आयोग बोर्ड नहीं रहेंगे। अब क्या होगा, एक एजेंसी बनाई जाएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी और एक एग्जाम होगा, वन नेशन वन एग्जाम। तो वो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए क्या होगा, एक एग्जाम होगा। एक एग्जाम के थ्रू क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इन तीनों को कवर किया जाएगा और ये तीनों एक एजेंसी के पास जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसे सेट कहा जाएगा और सेट होगा तो SSC, बैंक और रेलवे तीनों के लिए एक ही टेस्ट होगा। तीनों के लिए एक ही टेस्ट होगा और जो टेस्ट कंडक्ट कराएंगी, जो रोल नंबर इशू करेंगे, जो मतलब पूरा मैनेजमेंट करेंगे, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी है पूरा सिस्टम ये देखेगा NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या होगा, अब हमें रेलवे के लिए अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, SSC के लिए अलग नहीं भरना पड़ेगा, बैंक के लिए अलग नहीं भरना पड़ेगा। प्री के लिए ये बस हमें सेट देना होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा ये होगी और जितने भी आपके स्कोर आएंगे उस स्कोर को आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड मिलेगा तो जैसे SSC की वैकेंसी आएगी तो वो लोग क्या करेंगे, एक कट ऑफ जारी कर देंगे। जैसे कट ऑफ जारी कर दिया इन्होंने कुछ, जैसे मान लीजिए कि 70% कट ऑफ जारी कर दिया तो 70% मार्क्स जितने भी बच्चे लाए रहेंगे वो SSC दे सकते हैं। अगर बैंक ने 60% दिया तो ये 60%, रेलवे ने अगर 55% दिया तो ये
55%। तो अगर इतना आपके नंबर हैं तो आप इनमें से किसी में भी आप जिसमें सूटेबल अपने आप को चाहें उसमें उसका जो फिर मेंस होगा उसमें आप बैठ सकते हैं। ओके, तो आइए इसी चीज को थोड़ा विस्तार से डिस्कस करते हैं। अब क्या है, ये जो हमारा NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो गवर्नमेंट इसको लागू कब से करेगी? इसको लागू कब से करेगी? अब देखिए 2020 चल रहा है, 2020 में लॉकडाउन कोरोना की वजह से 2020 तो खत्म। अब उम्मीद किया जा रहा है 2021 से ये लागू होगा। लागू कब से होगा? 2021 से लागू होगा, और शुरुआती दौर में एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए ये अप्लीकेबल होगा, मतलब रेलवे में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, बात करते हैं एग्जाम का। एग्जाम क्या होगा? एग्जाम दूसरे नंबर का, तो एग्जाम जो हमारा होगा वो ट्वाइस इन ईयर होगा, मतलब कि एक साल में 2 बार, मतलब कि 6-6 महीने पे इनका एग्जाम होगा, 6 मंथ्स पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी भाई ने एग्जाम दिया, किसी दोस्त ने एग्जाम दिया पहले बार, एक साल में 6 महीने पे एग्जाम दिया और उसके नंबर कम आए, तो वो फिर दोबारा भी दे सकता है। ओके, अपना मतलब नंबर इंप्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस अपना इंप्रूव करने के लिए। आगे देखते हैं, तीसरा हमारे पास है क्वेश्चन पेपर और एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो दोस्तों जैसे होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। ठीक है, और CBT मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होंगे। ठीक है, और ये एग्जाम क्या होगा, अभी तक जो भी एसएससी, रेलवे, बैंक, ज्यादातर ये जो एग्जाम्स होते थे तो वो मैक्सिमम 2 लैंग्वेज में होते थे। 2 लैंग्वेज में होते थे, एक हिंदी होती थी, एक इंग्लिश होती थी मैक्सिमम। अब क्या है, प्रारंभ में शुरुआत में ये क्या होगा, 12 भाषाओं में ये एग्जाम्स होंगे, और आगे चलकर ये हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का मतलब वो दिया गया है उसमें होगा, मतलब 2200 भाषाओं में, मतलब कि आप आने वाले समय में अपने लोकल एरिया में लोकल लैंग्वेज में पेपर देंगे। सोचिए कितनी अच्छी बात है, नहीं? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम सेंटर। जो एग्जाम सेंटर है हमारा वो लोकल डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट ने 1000 एग्जाम सेंटर बनाए हैं। 1000 एग्जाम सेंटर बनाए हैं, और एग्जाम्स जो सेंटर हैं वो जैसे कि अब पहले एग्जाम क्या होता था, बड़े बड़े शहर में बस एग्जाम होते थे, लेकिन अब क्या छोटे शहर में भी एग्जाम्स होंगे। तो इसका ये फायदा होगा ना, आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी, और जो महिलाएं होती थी उनको मतलब ज़्यादा दूर जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो कभी कभी ऐसा भी होता था वो पेपर छोड़ देती थी। ओके, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको ये सारी समस्याओं का आप सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, बताया गया था कि आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, और वो स्कोर कार्ड वैलिड होगा प्री एग्जाम के लिए। जो हमारा प्री एग्जाम होगा उसके लिए वैलिड होगा, मतलब कि सिलेबस देखिए, एक सिलेबस बना दिया। पहले एसएससी में क्या होता था, मैथ, जीएस, रीजनिंग, मैथ आती थी, जीएस आता था, रीजनिंग आता था, इंग्लिश आती थी। ठीक है, रेलवे में इंग्लिश नहीं थी, जीएस था, रीजनिंग था और मैथ्स था। और बैंक में क्या था, बैंक में जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, इसमें भी आता था, लेकिन इसमें क्या था, जीएस की जगह करंट आता था। लेकिन प्री में क्या होता था, बस प्री में 3 आते थे, इंग्लिश आते था और मैथ और रीजनिंग 3 आते थे। तो सिलेबस कहीं ना कहीं अप डाउन तीनों का था। तो अब क्या होगा कि प्री का एक सिलेबस बनाया जाएगा, उसमें इंग्लिश भी होगा, मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा और जीएस करंट अफेयर्स भी होंगे। ओके, तो ये बस हमारा प्री के लिए होगा, मतलब प्री के लिए हमें बस एक एग्जाम देना है, और फिर हमें जितना हमारा परफॉर्मेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे कि हमें एसएससी लेना है, बैंक लेना है, रेलवे लेना है। ओके, आइए देखते हैं, स्कोर कार्ड मिलेगा, आईबीपीएस की तरह स्कोर कार्ड मिलेगा। आगे देखते हैं, अब वैलिडिटी क्या होगी, जो स्कोर कार्ड हमें मिलेगा उसकी वैलिडिटी क्या होगी, उसकी वैलिडिटी होगी 3 इयर्स, मतलब कि 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड होगा। मतलब कि अगर आपकी इच्छा हो तो अच्छे से तैयारी कर पहले साल आप एसएससी का मेंस दे दें, दूसरे साल बैंक का दे दें, तीसरे साल रेलवे का दे दें, अगर नहीं होता है तो। ओके,
बाकी जो आपको प्रेफरेंस देना है आप दे सकते हैं परसेंटेज के अनुसार। चांस भैया कितने आप लोगों को मिलेंगे? चांस देखिए, जब तक आपकी एज लिमिट खत्म नहीं होगी चांस क्या है, अनलिमिटेड रहेगा। मतलब कि साल में 2 बार होगा तो 6-6 महीने पर आप लोग तैयारी कर दे सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, ये बड़ा बेस्ट है, ठीक है, ये बहुत बेस्ट है। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए ये जो सेट है इसके लिए तो सरकार क्या करेगी, हर 6 महीने में एग्जाम करा लेगी, मतलब ईयर में 2 बार। तो वैकेंसी भी तो उतनी निकालनी चाहिए। वैकेंसी में क्या होता है, साल 2 साल लग जाते हैं वैकेंसी आने में अच्छी खासी। एसएससी और बैंक का तो थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा है, लगभग हर साल वैकेंसी आती है, लेकिन रेलवे का तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस है, आप लोग जानते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे हर साल बच्चे क्या होंगे, सेट क्वालिफाई करेंगे, अच्छे अंक से क्वालिफाई करेंगे और वो क्या करेंगे, हर बार ट्राई करेंगे। मतलब कि जो सेट का भीड़ है वो हर 6 महीने पर बढ़ेगा, क्योंकि जो बच्चा क्वालिफाई किया है उसे ये नहीं पता है कि जो एसएससी का जब वैकेंसी आएगी, जब रेलवे का वैकेंसी आएगी, जब बैंक का वैकेंसी आएगा तो हमें कितना कट ऑफ वो मांगेगा, तो ये तो उनको क्लियर नहीं होगा। तो वो क्या करेगा ना, हर बार ट्राई करेगा, हर बार ट्राई करेगा, तो हर बार पैसे लगेंगे भैया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, दिल खोलकर मस्त होकर आप लोग अटेम्प्ट करिए, पढ़ाई करिए, एग्जाम दीजिए, ठीक है। लेकिन 2021 में सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तब सिलेबस आ जाएगा। तो गवर्नमेंट का तो कुछ ऐसा ही होता है ना, पहले क्या करते हैं, पूरा वैकेंसी निकाल देंगे, सब कर देंगे, जब सिलेबस की बात आती है तो वो सोचने लगते हैं कि भैया सिलेबस क्या दे, ठीक है। तो सिलेबस कुछ खास नहीं होगा, आप मान कर चलिए। सिलेबस में देखिए इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, जीएस और करंट अफेयर्स, और हमारे पास क्या बचा, रीजनिंग। तो रीजनिंग, ये 4 आप मान कर चलिए, ठीक है। इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं आएगी, बेसिक लेवल की आएगी, क्योंकि प्री है, बैंक का है, ठीक है। इसमें भी इंग्लिश आता है, इसमें भी इंग्लिश आता है, इसमें नहीं आता है, तो इंग्लिश नॉर्मल आएगी। अगर इंग्लिश नहीं आया तो ये 3 तो कंफर्म है, ये 3 जरूर आएंगे, ओके। तो आप लोग तैयार रहिए, बढ़िया से बस पढ़ाई करिए, मेरा भी वीडियो साथ में देखते रहिए मैथ्स का और जो भी डालता हूँ, ओके। आगे चलते हैं। सिलेबस में बात हो गया, सिलेबस लगभग यही रहेगा, ठीक है। कितना नंबर का रहेगा वो थोड़ा डिसाइड करना अभी मुश्किल है, जब गवर्नमेंट आएगी बताएगी। वैसे तो देखिए 100 नंबर का होता है प्री, इसका भी 100 नंबर का होता है, इसका भी लगभग 100 नंबर का ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि 100 नंबर का ही सेट होगा, लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता है किसका क्या मतलब स्टेटस ऑफ माइंड है, प्लस क्या डिसीजन है, वो गवर्नमेंट अपना ही जानेगी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेट। अब देखिए क्या है, एसएससी जो है हमारे पास, जो एसएससी है, एसएससी क्या करती है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया। अब देखिए 10th लेवल का भी एग्जाम करवाते हैं, ये 12th लेवल का भी एग्जाम करवाते हैं और ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम करवाते हैं, ठीक है। तीनों लेवल का कराते हैं। वो आप समझ लीजिए जो सेट होगा हमारा, ये तीनों लेवल का होगा। 10th का अलग होगा, 12th का अलग होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होगा पेपर का वो अलग अलग होगा। भाई सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन पेपर जो क्वेश्चंस होंगे, जो पेपर होगा उसका डिफिकल्टी लेवल जो होगा, मतलब इसमें क्या है, थोड़ा इजी सवाल आएंगे, ठीक है। इसमें क्या मॉडरेट लेवल के आएंगे, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड आएगा, यही होगा बस, ठीक है। बाकी सबके लिए अलग अलग आपको ये क्लियर करना होगा। ऐसे भी देखिए एसएससी का एमटीएस कराता है, फिर 10+2 हायर सेकेंडरी का कराता है, फिर वो कराता है सीजीएल कराता है, ठीक है। और बैंक में भी क्या है, क्लर्क है, पीओ है, प्यून है, ये सब भी वो लोग कराते हैं। रेलवे में भी 10th लेवल का भी जॉब कराते हैं, 12th का भी कराते हैं और ग्रेजुएशन का भी कराते हैं। तो सबके लिए क्या है ना, ये 10th लेवल का अलग सेट होगा, 12th का अलग होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आपको एमटीएस में जाना है, ठीक है,
एमटीएस में जाना है तो आपको 10th लेवल क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए अगर आपने एक क्लियर कर लिया, सेट क्लियर कर लिया 12th लेवल का, तो आप क्या करें, इसमें तो नहीं न जाएंगे, सीजीएल में नहीं न जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल में नहीं जाएंगे ना, तो बस वही है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि इसमें क्या है, एक एग्जाम गवर्नमेंट कराती है तो उसको सालों लग जाते हैं उसका रिजल्ट वगैरह देने में। अब देखना यही है कि अब गवर्नमेंट जो एजेंसी है उसके पर बर्डन भी है, उसके पास चैलेंज भी है कि अब लाखों लोग, लगभग 3-4 करोड़ युवा जो हैं वो हर साल अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, रेलवे, एसएससी और बैंक का, तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लगभग 3 से 4 करोड़। ओके, और स्टेट लेवल के भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी सब मिला उलाकर लगभग 3-4 करोड़ युवा जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब इतने लोगों का रिजल्ट चेक करना, लिस्ट निकालना, सेंटर अलॉट करना, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करती है, कैसे हैंडल करती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट। थैंक यू सो मच।